मांगो में राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। यानी मांगने से भी कृपा मिलती है। मांगना तुम्हारा हक है। तुम्हारे पास एक फैसिलिटी दी है परमात्मा ने, तुम मांगो, क्या मांगते हो। और वो उस वक्त जो तुरंत देने वाली वस्तु होती है वो तुरंत दे देता है, और बच्चा मांगा तो 9 महीने में दे देता है, और धन मांगा तो आवश्यकता अनुसार भी देता है, और उससे आगे भी बढ़ के देता है। आवश्यकता के अनुसार धन देना होगा तो गुरु की इतनी वाहवाह नहीं होगी। गुरु की वाहवाह जब होती है जब छम टपकता है धन। और राम कृपा अंत संभाल लेवे, अंत संभाल, अंत में संभाल ही रहेगी तुम, क्योंकि तुम राम से जोड़ गए, तुमने नाता बना दिया अपना राम से। तुमने नहीं मांगी फिर भी तुमको अंत समय में, किसी ऐसे क्राइसिस के समय में वो ऑटोमेटिक भी देगा। कैसे कैसे कृपा मिल सकती है देखो, क्योंकि राम प्रभु है जन प्रतिपाल। तू पापी है, तू कुछ नहीं करता, सत्कर्म नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, अच्छी बोली नहीं बोलता, किसी को किसी के दर्द में उसका भागी नहीं बनता, फिर भी वो प्रतिपाल है। प्रतिपालने के स्वभाव के कारण भी वो कृपा करता है। और राम कृपा कभी कभी ऊंचे योग से प्राप्त होती है, उच्चतर योग, है ना। कोई ऐसा हैंडसम जवान, पढ़ा लिखा, गुणवान, श्री राम जी जैसा, ऐसा पति भी तुमको प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे चिंतन में वैसा होना चाहिए, तुम्हारा चिंतन जैसा होगा वैसा प्राप्त होगा तुमको। चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि तुम क्या चिंतित। मैं भी कई बार सोचता हूं कि कभी कभी नेगेटिव बात आ जाती कोई मन में, तो फिर ये बात ज्ञान गुरु का जगता है भीतर। नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। अच्छा सोचोगे तो अच्छे में रहोगे। राम कृपा है शुभ संयोग, राम कृपा सब साधन मर्म, राम कृपा संयम सत धर्म। ये जितने भी साधन हैं इनका मर्म है कृपा। उसकी कृपा हो तो आप साधना कर सकते हो, नहीं तो आप साधना ही नहीं कर सकते। आपके फेफड़े फट जाएंगे, फाइब्रस हो जाएगा, फाइब्रोसिस हो जाएगा, लीवर आपका थक जाएगा, आपका मस्तक रोज दुखेगा, कुछ भी खाओगे तो माथा दुखेगा। कैसे उसमें फिर कैसे साधना होगी? साधना नहीं होगी ना। साधना कब होगी? जब उसकी कृपा से शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ कब रहेगा? कि जब हम गुरु की वाणी को मजाक नहीं समझ के उसका पालन करेंगे। गुरु तुम्हारा खाना पीना तो नहीं छुड़ा रहा है, लेकिन जो गलत खाना पीना है उसको तो छोड़ना पड़ेगा। और उसके लिए भी समझ भी बताइए कि भाई कुछ चाट पकौड़ी खानी है तो खाओ, वो भी खाने का समय होता है, शाम को 4 से 6 के बीच में खाओ। और बरसात में मत खाना, बारिश में तो ज्यादा जंतु उत्पन्न होते हैं और तुम्हारे शरीर का रस भी बदल जाता है। घर में बना के खाओ, गरम गरम, फर्स्ट क्लास। बरसात में कभी भी खाना खाना हो तो फ्राई करके ही खाओ। इसलिए जैसे बरसात पड़ती है ऐसे ही मेंढक डटर करते हैं और पकोड़े पटपट करते हैं। खाना चाहिए, क्यों खाने में डरना है? क्या बात है? अच्छा फ्रेश तेल चढ़ाओ, आलू, गोभी, बैंगन, घिया, पनीर, ये सबके पकोड़े बना के खाओ। अच्छा एक सूरन का पकोड़ा भी बनता है, जमीकंद का, सूरन का पकोड़ा। उसको जमीकंद को थोड़ा बॉईल कर लो,
बॉईल करके ऐसे पनीर के जैसे उसके चौरस चौरस पीस काटो बढ़िया, और फिर उसको बनाओ, खाओ। आपको लगेगा जो नॉन वेज है उसको लगेगा नॉन वेज है, और जो वेजिटेरियन है उसको लगेगा पनीर है। बहुत टेस्टी है। भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई है। भे का पकोड़ा पता है आपको? તમને ખબર છે? ભે આવે છે ને કમલની દાંડી, એમાં હોલ હોલ હોય છે, બધું સબ્જી ભાજીવાળા પાસે મળે છે, આમ લાંબી દાંડી હોય છે, એમાં હોલ હોય છે બધા, એ પણ કાપીને એનો પકોડો બને, બહુ સારો। भे का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा, और भाई और कोई 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 पालक का पकोड़ा, मेथी का गोटा कि केले का पकोड़ा बनता है, कच्चे का, पक्के का, आम का पकोड़ा भी बनता है, चीज का तो बनता है, लेकिन चीज थोड़े जो जवान है वो खा लो भी, बाकी अब तो 40 के ऊपर वाले चीज नहीं खाना। चीज खाएगा 2 दिन बिगड़ जाएगा तुम्हारा। तो बरसात में क्यों तल के खाना पड़ता है? क्योंकि अदरवाइज हर वस्तु में कुछ न कुछ जंतुओं का पैदा होना शुरू रहता है, और तेल में जाके सब जंतु खत्म। आए समझ में? और तुम्हारे शरीर के अंदर भी बरसात में फ्राइड खाने के लिए अलग से रस बनता है। लीवर कैन एक्सेप्ट फ्राइड फूड। बस ये 2-4 महीना ये गृहस्थ में रहने वालों के लिए पकोड़े, साधु संत भी पकोड़े खाते हैं, ऐसा मत समझना। हाँ, 4 महीना करते हैं, उसको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में ये होता है कि भाई दलिया खाओ, दूध पियो, सिंपल खाना खाओ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी फिर मन हो ही जाता है ना, तो फिर पकोड़े तलने पड़ते हैं। इसीलिए हम अपने शिविर में भी एक दिन पकोड़ा आपको खिलाते हैं। पकोड़ों के नाम पे तालियां बज रही हैं। राम नाम को मन में बसाना। अभी देखो, सुनो कृपा और कैसे उतरती है। आप पढ़ जाते हो, पढ़ के ध्यान से पढ़ा करो। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा का है पाना। ये राम कृपा पाने के लिए आप राम को मन में बसा लो। राम को आपने मन में बसाया, जिसको आपने मन में बसाया वो तो फिर आपके ऊपर कृपा करने के लिए आएगा ही ना। कहां जाएगा वो? आना ही पड़ेगा। जिसने आपको अपना, जिसके आधारित आप हो, जिसके आधारित आप हो। लकड़ी पानी में क्यों तैरती है? क्योंकि लकड़ी बनती ही पानी पी पी के है। पानी मिलता है वृक्ष को, तभी तो लकड़ी बनती है। तो पानी ने जिसको उत्पन्न किया, पानी ने जिसको पाला, वो उसको कैसे डुबा सकता है? तुमने राम को मन में बसाया तो फिर राम तुमको डुबाएगा तो है ना, फिर तो तुमको तैराएगा। तो हम लोग पापी लोग हैं, ऐसा समझ के चलो कि हम लोग पापी लोग हैं। पुण्य हमसे कभी कभी होता है, और हमारे पास पुण्य करने की शक्ति है भी, तो भी हमको समझ में नहीं आती है, क्योंकि पाप हमको अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन ऐसे में क्या करना? गुरु का हाथ पकड़ना। गुरुओं ने क्या कहा? गुरु का हाथ पकड़ना मतलब गुरु की बात मानना। ऐसा ना हो जाए कि मैं बाहर निकलूं तो मेरा हाथ ही खींच के ले जाए। गुरु का हाथ पकड़ना यानी गुरु की बात मानना। और गुरु की बात मानने से क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो तो है ही। हाँ, अभी बराबर याद आएगा जो बोलूंगा। ये बात तो पक्की है कि मन में बसाना राम कृपा का है पाना। और दूसरी कृपा, और तीव्र कृपा, ज्यादा कृपा कब मिलती है? राम को बसाने से कृपा मिल गई, लेकिन हमको तो कृपा भरपूर चाहिए ना। महाराज जी ने लिखा है, राम कृपा भरपूर में पाऊं, तो क्यों थोड़ी पाऊं? इतने बड़े गुरु के पास आया, इतना बड़ा मोटा नल है, इसमें तो पूरा मन में राम धुन जब फिरे, जब मन में राम धुन फिरे तो राम कृपा तब ही अवतरे।
ये कृपा का अवतरण आपके हाथ में ही दे दिया गुरुदेव ने कि तू राम राम की धुन लगा और फिर देख कैसे कृपा बरसती है। अरे तुमको कोई रास्ता नहीं सूझे, कोई धंधा नहीं सूझे, कोई काम नहीं सूझे, कोई बात नहीं सूझे कि पैसा भी तेरा खत्म हो गया हो, कई बार तुमने कोशिश भी कर ली हो, तो फिर राम धुन में ही लग जाना मेरे भाई। राम धुन तुमको पहुंचा देगी। जैसे उस जहाज को जू में लाके पार्क कर दिया, ऐसे लक्ष्मी जी तेरे घर में आके बैठ जाएगी और ऐसी बैठ जाएगी कि धक्का मारने से निकलेगी नहीं बाहर। कितना उसको खींच रहे हो जहाज को, पर अभी तक खींचने में नहीं आया है, क्योंकि एकदम आके बैठ गया है। राम नाम की धुन जब फिरे, राम कृपा तब ही अवतरे। और जब ऐसी कृपा होए तो फिर अपन कौन सी स्थिति में जाएंगे कि रहूं में नाम में होकर लीन, जैसे जल में वो मीन अदीन, अब राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भी ये कृपा का चैप्टर है।